नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य कथा के दूसरे पार्ट में मैं तरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम थोड़ी बात करते हैं दिनचर्या और हमारी जो वृत्ति होती है, वो जैसे वात वृत्ति है, कफ वृत्ति है और पित्त वृत्ति है। तो ये तीनों भी हमारे शरीर में अगर बैलेंस रहते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो दुनिया में जो है वह 16 प्रकार की जलवायु है और ये सभी भारत में भी सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सुबह के समय में कफ अधिक रहता है, दोपहर के समय में पित्त अधिक रहता है और शाम के समय में वात अधिक रहता है। तो हमने इनको बैलेंस करना जो है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आपको कुछ 15 नियम करीब करीब बताए थे उसके। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि वात से अगर बचना है तो शुद्ध तेल का आप उपयोग करें। शुद्ध तेल जो होता है, जैसे घानी का जो तेल होता है वह शुद्ध होता है। रिफाइंड तेल हमारे शरीर के लिए घातक होता है। अगर हम रिफाइंड तेल खाते हैं तो हमें अलग अलग की बीमारियां, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, मोटापा, ये सारी बीमारियां हमको घेरे रहेंगी और हम बीमार रहेंगे। तो शुद्ध तेल का उपयोग जो है और अधिक पानी की मात्रा अगर हम लेते हैं तो हमारा शरीर वात से मुक्त रहेगा। उसी तरीके से अगर हम दूध, दही, छाछ, फल, रस, सभी प्रकार के जो रस होते हैं ये वातनाशक होते हैं। उसी प्रकार अजवाइन, काला नमक, सेंधा नमक मिलाकर दिन में किसी भी समय अगर आप ले रहे हैं अजवाइन, काला नमक और काला नमक के साथ लेने से आपका वायु खत्म होगा। गर्मी जब होती है तो हमारा पित्त भड़कता है और इस पित्त को शांत करने के लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो है घी, गाय का शुद्ध घी। अगर आप लेते हैं तो आपका पित्त शांत होगा, आपका मन शांत होगा। उसी तरीके से दूसरा जो चीज़ है इसमें अजवाइन, ये सबसे बढ़िया पित्तनाशक होती है। अजवाइन को अगर आप लेते हैं तो ये पित्तनाशक आपका पित्त के नाश करेगी। साथ ही साथ में काला जीरा, हींग, अदरक का रस, अगर आप सौंठ लेते हैं तो यह और भी ज़्यादा आपको पित्तनाशक होगी। सौंठ यह जो है हमारे शरीर में अदरक का ही सूखा हुआ पार्ट होता है। यह सौंठ जो है यह आपको पित्त से नाश करवाएगी, पित्त का नाश करवाएगी आपके शरीर में। उसी प्रकार से कफ को दूर करने के लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन है गुड़ और शहद। गुड़, शहद और तिल को गुड़ के साथ अगर आप खाते हैं, कच्चा तिल खाना है गुड़ के साथ में, तो ये आपके शरीर में कफ को दूर करेगा, कफ की मात्रा को दूर करेगा। उसी प्रकार का जो देसी गुड़ होता है वह देसी गुड़ आपको कफ नाशक होता है। अब नींद की जहाँ तक बात है तो 1 से 4 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनको 16 घंटे नींद लेनी चाहिए। 18 घंटे भी वो लेते हैं तो और ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार से 4 से 8 साल के जो बालक होते हैं वह 12 से 14 घंटे की नींद उन्होंने लेनी चाहिए। उसी प्रकार 8 से 14 वर्ष का बच्चा 8 से 9 घंटे की नींद उसके लिए काफ़ी होती है। हम 2 हिस्सों में भी नींद को ले सकते हैं। उसी प्रकार भोजन के उपरांत अगर आप बुढ़ापे से, आर्थराइटिस से, अस्थमा से, मोटापा से बचना चाहते हैं तो भोजन के उपरांत काला तिल या मूंगफली के दाने चबा कर अगर आप खाते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा नहीं, आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहेगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे जो ठंडी का समय होता है, सर्दियों का जो समय होता है, उस समय तिल, मूंगफली, उड़द, घी, चना ये खाने से पित्त शांत होता है और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होता है। अब कुछ आवश्यक जो नियम है वह है, बीमारी जितनी देर से आती है उतनी ही देर से जाएगी, तो उसको आप गड़बड़ मत कीजिए। धीरे धीरे अपने खाने में, डाइट में हम आगे और देखेंगे कि वात, कफ, पित्तनाशक के लिए हम अलग अलग चीज़ों को कैसे ये कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी बना के हम देखेंगे। हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। निरोगी रहना है तो वात, कफ, पित्त को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में सभी जो पेड़ पौधे हैं वह औषधि गुणों से युक्त है, तो उनका उपयोग हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है, जिन लोगों का लो बीपी होता है, उन्होंने चाय उनके लिए औषधि है, और जिनका बीपी हाई होता है चाय उनके लिए जहर है। तो दही में नमक मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए। नमक मिलाने से दही के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दही में गुड़ मिलाकर खाना चाहिए। दही का फिर उपयोग नहीं रहेगा मेडिकली,
फ्रिज में रखा हुआ भोजन कभी भी न खाए। फ्रिज में रखा हुआ भोजन विष के समान होता है। और अगर आप उपयोग कर रहे हैं कुछ चीज़ें फ्रिज की, तो उसे बाहर निकाल कर कम से कम 1 घंटा आप बाहर रख दीजिए 50 मिनट के ऊपर। सब्जी, दाल और अन्य खाने की वस्तुएं जो होती है, उनमें अगर आप ऊपर से नमक ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसी प्रकार जामुनी रंग, नीला रंग, लाल रंग, ये जो चीज़ें होती है यह खराब रंग होते हैं। यह इनमें रंगों को जानने के लिए दायां नाक शुरू है तो तनाव, टेंशन नहीं है, और यदि बायां नाक शुरू है तो तनाव है। ऐसी परिस्थिति में आप इसका शिव सर्वोदराय का भी हम इसमें एक चैप्टर लेंगे आगे, तो उसमें मैं आपको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में जानकारी दूंगा। नारियल का बाल तेलों में लगाने से आपके बाल अच्छे होंगे। दांतों की सबसे अच्छी दवा है तेलों का, लौंग का तेल। तो आगे जो है हम आने वाले अभी जो वेग होते हैं हमारे 14 तरीके के वेग हैं जिनको हमने रोकना नहीं चाहिए। हमने हमारे हंसी को कभी नहीं रोकना चाहिए, हमने हमारे अपान वायु को कभी नहीं रोकना चाहिए, हमने मल को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमने छींक को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमने भूख को, निद्रा को, खांसी को, श्रमज को, जम्भाई जो आती है उसको, अश्रु को, वमन को और वीरवेग को, इन 16 प्रकार के वेगों को रोकने से बीमारियां होती है। तो हमारे अगला जो वीडियो होगा, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी कारक होगा। इसमें हम अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग उपयोग बताएंगे कि कौन सी चीज़ खाने से, एक एक जो चीज़ होती है उससे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।